प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 9 बिरसा मुंडा के बारे में पाठ को समझेंगे और इसके अंतर्गत सभी अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। आप पाठ समझ लीजिए और अभ्यास प्रश्नों को समझते हुए स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लीजिएगा। पाठ 9 बिरसा मुंडा। सन 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विदेशी दासता से मुक्त होने का एक महान प्रयास था। उस समय राजे रजवाड़े ही नहीं, सामान्य जन भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कमर कसकर खड़े थे। इसका प्रभाव भारत की जनजातियों पर भी पड़ा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने अंग्रेज़ों का सशस्त्र विरोध किया। प्रस्तुत पाठ उन्हीं वीर क्रांतिकारी और मार्गदर्शक बिरसा मुंडा का जीवन व्रत है, अर्थात उनकी जीवनी है। तो जनजाति में बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा जनजाति से आते थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जो है पूरे 1857 में देश में फैल चुकी थी। भारत की जनजातियां भी अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध भावनाएं उनकी उभरने लगीं। इन भावनाओं को स्वर देने के लिए बिरसा मुंडा ने काम किया। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, अब जो आजकल झारखंड राज्य में चला गया है, के एक गांव में चारकाड़ में हुआ। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में बहुसंख्यक निवास करती है। मुंडा समाज के लोग सींग और बोंगा की उपासना करते हैं। सींग का अर्थ होता है सूर्य और बोंगा का अर्थ होता है मुंडा समाज की देवी, यानी वह सूर्य और उनकी समाज की देवी की उपासना करते हैं। इसके अलावा उराव, मुंडा और खड़िया जनजाति ने भी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अर्थात अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने बिरसा मुंडा का सहयोग किया। अपने बचपन में ही बिरसा मुंडा एक सामान्य बालक थे। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, पशुओं को चराते थे। आर्थिक तंगी के कारण माता पिता ने उनको मामा के यहाँ भेज दिया, लेकिन उन्हें बंसी बजाने का शौक़ था और बंसी बजाने के कारण वो इतने व्यस्त हो जाते थे कि अन्य कामों में वो ध्यान नहीं देते थे। तो मामा ने उन्हें वापस उनके माता पिता के पास भेज दिया। तो उनकी जो पहली शिक्षा है प्राथमिक, वह सलगा गांव में पाठशाला में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वहीं चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्हें बाद में भेज दिया गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा मुंडा को दासता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुंडा जनों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्य भी देखे। वहाँ बिरसा ने अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी की, अर्थात विरोध किया। इससे जो वहाँ के प्रबंधक थे वो उनसे चिढ़ने लगे। उन्होंने उन पर दबाव डाला कि वो ऐसा ना करें, पर उन्होंने नहीं माने। तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उन्हें विद्यालय से निकाल दिया। अब इस समय तक वो युवावस्था में आ चुके थे। निष्कासन के बाद उनके जीवन की दशा बदल गई और उन्होंने जो मुंडा पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा में वो जुट गए और बीमार व्यक्तियों का उपचार भी जड़ी बूटियों से करने लगे। इस तरह ये सब उनके जीवन में उन्होंने अपने जाति के लिए कार्य किए। उसी समय क्या हुआ कि एक गांव में, अब उस समय जब ऐसा करने लगे तो जो ओझा लोग हैं उनकी सब काम बंद हो गए, क्योंकि उनकी जो भी दुकानें थी बंद होने लगी, तो वो विरोध करने लगे। तो उसी समय एक गांव में एक चेचक की बीमारी फैली। तो ओझाओं ने ग्रामवासियों को बहकाया कि यह बीमारी बिरसा मुंडा के कारण हुई है, इसलिए उन्हें वे गांव में न घुसने दें। लोगों ने ऐसा ही किया, परंतु उसका नतीजा यह हुआ कि वह बीमारी उस गांव में और भयानक हो गई। फिर उन्होंने बिरसा मुंडा से प्रार्थना की और उन्होंने जड़ी बूटियों से उपचार करके और वहाँ के लोगों को स्वस्थ किया और साथ में स्वास्थ्य के नियम भी बताए। इस प्रकार बिरसा मुंडा चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक भी बन गए और वहाँ के अवतारी पुरुष माने जाने लगे।
बिरसा मुंडा लोगों से कहते कि मुझे भगवान सिंह और बोंगा, आपने सिंह और बोंगा का अर्थ समझ लिया है, सूर्य और उनकी जाति की देवी, ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों से अर्थात अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त करूं। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। बिरसा के पास दूर दूर गांव से लोग आने लगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उनके जो भी काम थे, तो जमींदार जो भी उनके साथ में जुड़ रहे थे, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार, दलाल, उन पर जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें लाद दी, नियम लाद दिए और वनवासी अपने ही ज़मीन पर मालिक से नौकर हो गए। तो जो वहाँ ज़मीन थी वो इनकी थी, जनजातियों की, उनके पर उन्होंने जमींदार और जो और भी जागीरदार थे उनको दे दी और इस प्रकार वहाँ यह जनजाति अब नौकर के रूप में कायम करने लगी। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे असहाय सा महसूस करने लगे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि यह उनका विरोध ना कर सकें। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी रानी की लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियाँ लोगों के मुंह पर उस समय थी और इस प्रकार वहाँ के लोग जो गांव के थे वो सभाएं करने लगे और उन्होंने सभाओं में मुंडा जो थे वह उनको बताते थे, बिरसा मुंडा, कि अंग्रेज शासकों ने हमें बहुत लूटा है, अब और सहन नहीं करेंगे, हम शोषण के विरुद्ध मुकाबला करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा और अन्य जातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्रित होने लगे। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया। उस समय जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उनको अपने यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसे बिरसा ने ठुकरा दिया। ऐसा होने पर उन्होंने बिरसा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में डाल दिया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने और आरोप लगा करके बिरसा और उनके कुछ साथियों को 2 वर्ष की कठोर सजा दी। बाद में वह पूरी हो गई और सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद जब वह पुनः जेल से निकले तो फिर भी वह यही कार्य करने लगे। सन जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था, लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह की बर्बरता से दबाने का प्रारंभ कर दिया। तो जो सत्याग्रह था उसको दबाने का प्रयास किया उन्होंने। गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों मुंडा पकड़े गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेज ने बिरसा को पकड़ने के लिए बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया। इस इनाम की लालच में कुछ लोग आ गए और उन्होंने बिरसा मुंडा जो सो रहे थे तो उस समय उनको पकड़ लिया और डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का जो लक्ष्य था वह अधूरा रह गया। परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जगा दी थी वह ज्योति निरंतर जलती रही। बंदी होने से पहले बिरसा बीमार हो गए थे और एक दिन उन्हें अचानक खून की उल्टियाँ हुई और वह उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन शासन ने उपद्रव के भय से उनको दाह संस्कार जो उनका था वह सार्वजनिक रूप से नहीं किया और उन्होंने स्वयं कर दिया वहीं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा जी का नाम अमर रहेगा। अब हम देखेंगे पाठ्यांतर्गत अभ्यास प्रश्नों के हल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जीवन व्रत यानी जीवनी या जीवन परिचय, जागृति यानी चेतना, उद्धारक यानी उद्धार करने वाला, तारने वाला, चौपट होना यानी बर्बाद हो जाना, कारागार यानी कैद खाना या जेल, पथ यानी मार्ग या रास्ता, मुग्ध यानी मोहित हो जाना, प्रारंभिक यानी शुरुआत,
बियावन यानी निर्जन, धूमिल यानी धूल में लिपट जाना या धूसरित हो जाना, पीड़ादायी कष्ट देने वाला, उपासना यानी पूजा, तात्कालीन यानी उस समय की, शोषण यानी काम करने पर मजदूरी ना देना या प्रताड़ित करना, उपचार यानी इलाज, दास्ता यानी गुलामी, नाद यानी स्वर, सामान्य यानी साधारण, सदी यानी शताब्दी, कथन यानी कहावत, कहना, बर्बरता यानी निर्दयता या क्रूरता। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड, पहला वाला। दूसरा है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य। इसका तीसरा वाला सही है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? तो बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्हें दास्ता का अनुभव हुआ। उन्होंने इस दृश्य को देखकर उनमें जो मुंडा के लोगों का शोषण किया जा रहा था, इससे उन्होंने बहुत कष्ट हुआ और विरोध किया, और इसके उसमें बिरसा को अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने उस विद्यालय से उन्हें निकाल दिया गया। बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? तो बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोगों को उनके पास जो आए उनको जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वे उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे, उनका आदर भाव बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बिरसा को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था। वे स्वतंत्रता की ज्योति जगाने में लोगों में लगे चुके थे। बंदी बनाए जाने से पूर्व बिरसा बीमार चल रहे थे। अदालत में पेश करने पर उनकी दशा बिगड़ गई थी, उन्हें खून की उल्टियाँ हुईं। बिरसा जो मुंडा समाज के उद्धारक थे, सदा के लिए वह सो गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उन्हें यह लगा अंग्रेज़ों को कि इससे उपद्रव के भय से अंग्रेज़ों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, खाली स्थान भरिए। क नंबर का है, खाली स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया। तो बिरसा मुंडा के कारण, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करने लगे, झाड़ फूँक बंद हो गई। ख, मुंडा लोगों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? भाले और तीर कमान। ग, पुरस्कार के खाली स्थान में कुछ लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया, तो उन्हें लालच आया पुरस्कार का, इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। अब प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न का है, प्रस्तुत पाठ में से हमें आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों के जीवन की जानकारी मिलती है, इसको स्पष्ट कीजिए। आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और इनमें आज़ादी की भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा भारत की प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करती है। मुंडा जाति बहुत ही सरल जीवन बिताने वाली जाति है। वह अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। मुंडा समाज सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ होता है सूर्य और बोंगा का अर्थ होता है मुंडा समाज की देवी। अन्य जनजातियों की भांति मुंडा समाज में भी काफ़ी जागृति आ गई। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तात्कालिक उराव, मुंडा और खड़िया जनजाति ने भी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए।
खा बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे? यह आईएमपी प्रश्न है। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। मुंडा जाति पहला को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, उनकी पंच पंचायत को समाप्त कर दिया गया, उनकी ज़मीन पर जमींदार, यहाँ जमींदार कर लीजिए, जमींदार और दलाली थोप दी गई। मुंडा जाति के लोगों के जंगलों पर अंग्रेज शासन ने अपने दलालों और लोगों को मालिक बना दिया, जिससे वो वहाँ के नौकर हो गए। पाँचवा, उन्हें बेगारी में घसीटा गया, उनका शोषण होता था, बेरोजगार हो गए वो। आर्थिक तंगी का मामला बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। वो आर्थिक रूप से परेशान होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर। भारतीय इतिहास का यह एक सत्य यह भी है कि भारत जब भी विदेशियों से पराजित हुआ तो देशद्रोह के कारण। प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया। उनका यह आंदोलन अन्याय शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुंडा और दूसरी जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्रित हो गए। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षक परेशान हो गए। बिरसा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में उन्हें डाल दिया गया। सजा पूरी होने के बाद सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया गया। बिरसा ने बैठकें शुरू की, जिसकी सूचना शासन को लगी और उनके विरुद्ध वारंट कट गया। उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया। इनाम की लालच में किसी ने सोते समय बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। इसी घटना के कारण यह सिद्ध होता है कि भारत की पराजय का मुख्य कारण यहाँ के देशद्रोहियों का ही रहा है। अगला है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपने आंदोलन का प्रारंभ किया? यह आईएमपी है। बिरसा मुंडा ने देखा कि मुंडा और जनजातियों की आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो चुकी है। इसके मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने उनकी खेती से उन्हें बेदखल कर दिया था। वे इन खेतों के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थीं, उनका रहन सहन परंपरागत था। अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट कर जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलालों पर लाद दिया। वनवासी अपने ही ज़मीन पर मालिक से नौकर बन गए। वे भूख और दमन से अपने स्वयं को असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन तीव्र प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र की विशेषताएं बताइए। यह भी आईएमपी है। पहला है स्वतंत्रता की भावना। तो बिरसा अपने बचपन से ही एक होनहार देशभक्त बालक थे। उसमें अपने समाज के उत्थान के लिए सब कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। उसने लोगों को स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई। जड़ी बूटियों द्वारा बीमारियों का इलाज करना सिखाया। इससे उनमें स्वदेशी की भावना का भी तीव्रता का पता चलता है। संगठनकर्ता। दूसरा, उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया, उन्हें संगठित कर अपनी भावना बताई। उन लोगों ने अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत की और इस प्रकार उन्होंने संगठन कर उसके नेता बने। तीसरा, मातृभूमि की आज़ादी। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार के जुल्मों को सहा। देश की आज़ादी का सपना पूरा तो नहीं हो सका, परंतु समाज में आज़ादी की चेतना जागृत कर दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।